वही आके इनको बताया था कि तुम्हारे खाते में 1 करोड़ रुपया आएगा। कौन कह रहा था कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया? करोड़पति बनाने के नाम पर झांसा दिया जाता है और उनका अकाउंट खोल दिया जाता है। अब यह जांच का विषय है कि आखिर वह पैसा कहां से आ रहा था, कौन फंडिंग कर रहा था। बिना किसी काम के आपको बताया जाता है कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आएगा। हाँ, फिर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आता है? हमारे अकाउंट नहीं, इनके अकाउंट में। आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आता है। और फिंगर लगवाया। उसके बाद फार्म था, फार्म हम लोग को पढ़ने नहीं दिया, बोला जल्दी जल्दी साइन करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले में है और यह सुरियावा थाना क्षेत्र का कनकपुर गांव है। देश में इस समय जुआ और जुआरी का खेल चल रहा है। गांव-गांव बच्चे जुआरी बन रहे हैं और न जाने ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो आपको रातों रात करोड़पति बना रही हैं और इसी के झांसे में कई लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। गांव के बच्चों को करोड़पति बनाने के नाम पर झांसा दे रहे हैं और ऐसा ही एक मामला आया है कनकपुर गांव से, जहां पर बच्चों को ये झांसा दिया जाता है कि आपका ऐप अपडेट हो रहा है और उसी तरीके से गांव में बच्चों का खाता तो खोल दिया जाता है, गांव के बच्चों का खाता तो खोल दिया जाता है, लेकिन उनको ना तो पासबुक दिया जाता है, ना ही किसी प्रकार का नंबर जिससे वह चेक कर सके कि यह उनका खाता है या किसी और का। उसमें लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हो जाता है, लेकिन इनको खातों का पता भी नहीं चलता है ये उन्हीं का खाता है। सारा कुछ हम मामला जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वह खाता कैसे खुल जाता है और उनमें 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए भी आने शुरू हो जाते हैं गांव वालों के, लेकिन इनको कानो कान खबर नहीं होती है। क्या नाम हुआ चाची जी? आपका क्या नाम हुआ? माना उमराई। उमराई है। उमराई आपके कौन है जिसके खाते में पैसा आया था? नाती है। नाती है। तो कितना आया था एक बार में? 4 लाख बता दे। 4,66,501 रुपये। 4,66,000। आप कुछ किए थे कि वैसे फ्री में आ गया था? अब हमें पता नहीं। आपको पता नहीं, लेकिन आपके खाते में 4,66,000 रुपए आ जाता है। ऐसे गांव में कितने बच्चे हैं जिसके खाते में आए, जिसे आप जानते हैं? ऐसे तो बहुत सारे बच्चे निकल सकते हैं। हाँ, कितने बच्चे हैं अभी? 5 लोग हम लोग थे गांव में। अभी तक 5 लोगों के नाम का खुलासा हुआ जिनके अकाउंट में बिना किसी कार्य के उनका अकाउंट खोल दिया जाता है। उनको झांसे में लेकर के उनको बताया भी नहीं जाता कि आपका अकाउंट खुला है। हाँ, कैसे खुलवाया जाता है, क्या झांसा दिया जाता है? बोलता है एक ऐप्स अपडेट होगा, इसी के झांसे में लेके गया था हम लोगों को। क्यों आपसे अपडेट किया जा रहा था ऐप्स? आधार कार्ड से फोटो का बोला, एक आधार कार्ड ले चलो और 2 ठे फोटो, यही बोल के हम लोग को वहाँ पे लेके गया और फिंगर लगवाया। उसके बाद फार्म था, फार्म हम लोग को पढ़ने नहीं दिया, बोला जल्दी जल्दी साइन करो। फॉर्म भी नहीं पढ़ने दिया, जल्दी जल्दी साइन करा लिया। फिर क्या होता है? फिर उसके बाद वो हम लोग को बाहर निकाल देता है। बाहर निकाल देता है। हाँ। आप किस क्लास में पढ़ते हो? 10 में। कक्षा 10 में पढ़ते हैं। कुछ तो आपने देखा होगा किस चीज का फॉर्म है, किस बैंक का है, कुछ आपने देखा था? नहीं देखने दिया। अरे उस पे साफ साफ जिस फॉर्म पे आप साइन कर रहे होंगे उसमें जिस बैंक का नाम होगा उस बैंक का नाम लिखा होता है। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? वो नीचे फाइल जमा किया था, नीचे था। नीचे था? हाँ, ऊपर मेरा आधार कार्ड लगा हुआ था। ऊपर आधार कार्ड था और उसी पे साइन करवा रहा हाँ। था। फिर आपको कब पता चलता है कि आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है? कैसे आपको पता चलता है कि आपका अकाउंट खुल गया, आपको पता ही नहीं चला? वही आके इनको बताया था कि तुम्हारे खाते में 1 करोड़ रुपया आएगा। कौन कह रहा था कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आएगा? विजय प्रताप बिंद, जो हम लोग को यहाँ से लेके गया था। बिना किसी काम के आपको बताया जाता है कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आएगा। हाँ। फिर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आता है? हमारे अकाउंट नहीं, इनके अकाउंट में। आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आता है? 2,25,000। 2,25,000 रुपए। 1 करोड़ बताया था आपके अकाउंट में आएगा? 1 करोड़ आएगा, जो कि सब में बांट में जाएगा, खाता में सबके बांटा। हाँ, मतलब कि 1 करोड़ रुपए आपके खाते में आएगा और सबको बांट दिया जाएगा। आपने पूछा नहीं क्यों आएगा हमारे खाते में और कैसे आएगा? वो एक ऐप से जरिए खोला था। एक ऐप्स के जरिए खोला था और बता रहा था कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आएगा। यस सर। फिर आया था 2,25,000। निकाल लिए उस पैसे को आप? नहीं, वो निकाल लिया विजय प्रताप बिंद।
वो कैसे निकाल लेता है? फोन पे और गूगल पे चलाकर। अपना मोबाइल नंबर मेरे अकाउंट में जुड़ा था। आपका फोन पे अकाउंट खोलता है, हाँ। फिर फोन पे और गूगल पे अकाउंट ऐड करता है, हाँ। फिर उसी के जरिए ट्रांजैक्शन कर लेता है। हाँ, आप लोगों और मेरा एटीएम और पासबुक नंबर भी वही लिया है। हाँ मोबाइल नंबर अपन दिए बा। हाँ, मोबाइल नंबर अपन दिए हैं नु। मोबाइल नंबर वो अपना देता है। हाँ, तो वो जे खोलत रहन खाता वाला वो कहे होतन कि हाँ अपना अपना दे बच्चे न दूसर कोई बोला तो दूसरे कोई के लिए मोबाइल नंबर तो मोबाइल वो था खाता वाला न पकड़ाए। अच्छा, आप लोग को पता था कि बच्चे कह रहे हैं कि बच्चे के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आएगा? हम सबे का जानी इते है 3-4 दिन अब 4 दिन 5-6 दिन हो गए बा। वह बच्चा का जानी कहाँ सुने रहा वह बताए रहा हमें सबके। क्या बताया था बच्चा? कौन था बच्चा जो बताया था? अब हाँ वाह वाह आ जाओ अबू, आ। क्या बताए थे? कैसे कैसे तुमको पता चल गया कि इन लोगों के खाते में 1 करोड़ रुपए आने वाला है? इन्हीं ने सबको बता रहा था तब मैंने सुना था। ये सबको बता रहा था कि इसके खाते में 1 करोड़ रुपए आएगा। हाँ। और तुम आके घर वालों को बता दिए। हाँ। तुम क्यों नहीं बताए जी? सर हम डर रहे थे, वो मना किया था। क्यों मना किया था? क्या क्या कह रहा था कि जान से मार देंगे? यस सर। क्या कह रहा था बताओ? कह रहा था कि किसी से बताना नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरी हाल करेंगे। तुम्हारा बहुत बुरा मतलब धमकी दे रहा था। यस सर। तुम क्यों नहीं बताया जी? हमको नहीं पता था, हमको कुछ बताया ही नहीं था। तुमको कुछ नहीं बताया था? नहीं। आपको बता दिया था? यस आप घर वालों में चर्चा किए थे? नो सर, डर रहे थे। क्या डर रहे थे बताओ? और धमकी दिया था इसलिए ना। इसलिए डर रहे थे कि बताएंगे कि 1 करोड़ रुपए मेरे खाते में आएगा तो हमारे ऊपर हमला कर देगा। यस सर। फिर जब घर वालों को पता चलता है क्या करते हैं बताओ? वो लोग भाग दौड़ करने लगे तब। हाँ, किस तरह से भाग दौड़? सूर्या थाना गया और बैंक पर। आप लोग थाने जाती हैं? कब जाती हैं थाने पे? जब आप लोग को पता चलता है कि हम लोग 1 तारीख के गार है 1 तारीख कहते हैं ना पहले। 1 मई के 1 तारीख के गार है। क्या हुआ थाने पे? गाय रहे वहाँ खाता बंद कराए, एटीएम बंद कराए, आधार कार्ड बंद कराए, तब थाने गए। बसवापुर गए, बसवापुर से संजय नगर गए, संजय नगर से खाता नंबर लिया, फिर आए बसवापुर, यहाँ आए तब यहाँ बंद कराए कुल। बंद के बाद गए अपन डाले दरखास्त। क्या हुआ फिर? पुलिस उसको ले गई? पुलिस आई रही, ओके नहीं पाए बा और क्या वो खाता फरार चल रहा है? वो फरार बा और खाता वाले के पाए संजय नगर। खाता वाले के पाए, खाता वाले रुपया पैसा पता नहीं देहन कैसे वो छूट के चला आन शाम की। जबकि अगर निष्पक्षता से अगर जांच किया जाएगा तो कहीं न कहीं उसकी भी संदिग्ध भूमिका है। हाँ साहब, खोज करत जब तबे न खोज होए। कैसे बच्चन के झांसे कैसे उ खाता खोले, बझाई के खोले गदेलन के भरमाई के लगे बा। गदेलन के जब पता ही रहा हो कि यहाँ मोबाइल नंबर लागत है घरे के तो गदेला न ले जाते। खाता वाला ये गलती की है, खाता खोलत रहा गदेलन के काहे ना मोबाइल नंबर मांगे। हाँ, बच्चे ना ही मोबाइल नंबर ले है तो अपन अपन जा अपने घर से ले जावत है। हाँ, चोर तो बना खाता ही वाला न पहले कि दूसर के बोला था तू लिखे जात है। अब 1 गदेला का ना 4-5 गदेला के मिने अब 5 गदेला में 3 गदेला दिखात हैं, 2 गदेला फरार हैं। काहे से उनके सबके खाते में नहीं आई, उसमें सोचा था कि हमसे काहे जाई भाई, हमारे खाते से गाब हमसे तो भाई चिल्ला तब टबई के है भाई, हमसे ना कहब तो कैसे दुनिया सुने। हाँ, रुपया पैसा मिला हो तब कही कि हाँ रुपया पैसा मिला चला खाए हैं भराए। जब नहीं मिला नहीं खाए तब वो जानी कैसे हम सबे। हम तो यही कहब चाहे जहाँ से साहब हमार सबका जे लिहे पैसा वो पैसा भरे हाजिर हो के। हाँ, तो बोले कौन कौन लिया है पैसा? सर अब हमें तो यही भरोसा हो कि विजय प्रताप इन्हें सबके लई गए और विजय प्रताप खाता खोलवाए तो हम तो उन्हें ना जाना अब। और खाता वाला ये गलती की है, जब बच्चे कुल गए 15-16 साल का बच्चा और उनका पड़ोसी है तो उन्हें पूछे चाहे उनके जानकारी बा, उनका पड़ोसी है, उनका संगी साथी है तो उन्हें तो मालूम बा ना कि ऐसा इनका संस्कार बा। तो बच्चन के कहता नहीं, बच्चन के गार्जियन से कहता नहीं, उन्हें से विजय प्रताप से कहता कि बच्चन के काहे बदे खाता खोलावत है। तब हमन के काने आवाज आवत तो जानित ना हमने मना कर
फिर भी सर वो बोलत है कि हम खाता हमार बिजनेस है, मानत है बिजनेस आप कहो, लेकिन तो बिजनेस जेकर खतवा खोलत है तो ओके एटीएम पासबुक नंबर ओके न दे चाहे कि उन्होंने सबके ना दे कि विजय प्रताप के दे दी नहीं। तो खाता वाला का मिला जुली सरकार तो ये समझ औते ही समझ में कि मिली जुली सरकार बा। तो देख सकते हैं किस तरह से गांव के बच्चों को करोड़पति बनाने के नाम पर झांसा दिया जाता है और उनका अकाउंट खोल दिया जाता है। अब यह जांच का विषय है कि आखिर वह पैसा कहां से आ रहा था, कौन फंडिंग कर रहा था उस खाते में, और वह कहीं क्राइम का पैसा तो नहीं है, कहीं गलत तरीके से आया हुआ तो पैसा नहीं है, क्या वो उस ब्लैक मनी को वाइट मनी तो नहीं किया जा रहा है, या किसी गलत गतिविधि द्वारा किया गया वो पैसा तो नहीं है। अब यह तो जांच का विषय है। हम सरकार से भी आग्रह करेंगे और पुलिस से भी आग्रह करेंगे कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच हो, जो भी दोषी हो इसमें उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। प्रमोद गुप्ता, जे भारत, भदोही।